बेहद की परम शांति। आज हम 16वें प्रकरण का 7वां श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। हेयोपादेयता तावत् संसार विटपान कुरः स्पृहा जीवति या यावद्वे निर्विचार दशास्पदम विचार शून्य दशा आस्पदी भूत का नाम तृष्णा है। अर्थात जिस काल में कोई विचार न हो, केवल भोग की इच्छा उत्पन्न हो, उसका नाम तृष्णा है। अतः जो तृष्णालु पुरुष है, जब तक वह जीता है, ग्रहण त्याग करता ही रहता है। संसार रूपी वृक्ष का अंकुर उत्पन्न करने वाली तृष्णा ही है। सो तृष्णा जीवन मुक्तों में नहीं रहती। यदि प्रारब्धवश कर्म के वश से जीवन मुक्त में ग्रहण त्याग का व्यवहार होता भी रहे, तो भी उसकी कोई हानि नहीं है। प्रवृत्तो जायते रागो निवृत्तो द्वेष एव ही निर्द्वंदो बालवद्धिमानेव मेव व्यवस्थित। विषय में जब राग पूर्वक प्रवृत्ति होती है, विषयों में जब राग पूर्वक प्रवृत्ति होती है, तब पूर्व से उत्तरोत्तर विषयों में राग ही उत्पन्न होता है। और जब विषयों में द्वेष पूर्वक निवृत्ति होती है, तब पूर्व से उत्तरोत्तर विषयों में द्वेष दृष्टि ही उत्पन्न होती है। इसी में एक दृष्टांत कहते हैं, यानी यूँ कह रहे हैं, या तो राग ही राग उत्पन्न होगा या द्वेष ही द्वेष, घृणा मतलब नफरत, यही उत्पन्न होगी। तो इसी में एक जो है एक बहुत अच्छी कहानी है राजा की। एक राजा दूसरे देश को चला गया और वहाँ पर कई वर्ष बीत गए। उसके पीछे उसकी रानी अति कामातुर होकर अपने मकान पर से इधर उधर ताकती थी। एक सर्राफ का लड़का युवा अवस्था को प्राप्त होकर बड़ा सुंदर अपने कोठे पर खड़ा था। उसको देखकर रानी का मन उसकी तरफ चला गया। रानी ने अपनी लड़की को उसको बुलाने के लिए भेजा, तो लड़की उसको बुला लाई। रानी उससे बातचीत करने लगी। थोड़ी देर में लड़की ने आकर बताया कि राजा साहब आ गए। तब उस लड़के ने कहा कि मुझे कहीं छिपाओ। तो रानी ने उसको पखाने के नले के नीचे में खड़ा कर दिया। मतलब पहले पखाने उससे नीचे से ओपन रहते थे, तो वो पुराने वाले पखाने अगर किसी ने देखे हो तो। इतने में राजा भीतर आ गए और नौकर से कहा राजा ने कि जल्दी पानी लाओ, पखाने जाएंगे। अब नौकर जो है पानी लाया, राजा पखाने गए। तो राजा साहब को दस्त भी पतले आए थे उस समय, तो इस कारण से जो उस नाली में वो लड़का बैठा हुआ था, तो उस पखाना उस लड़के के ऊपर जाकर गिरा, तो उसका सिर मुंह सब कपड़े गंदे हो गए। तो राजा पखाना होकर जब आया, तो फिर लड़की ने जो है उस लड़के को गंदी नाले वाले रास्ते से बाहर निकाला। तब वो लड़का नदी में जाकर स्नान किया और सब कपड़े साफ करके अपने घर को गया। दूसरे दिन रानी ने अपनी लड़की को वापस उस लड़के को बुलाने भेजा। तब लड़के ने कहा कि एक दिन में रानी के पास गया और सिर्फ 5-10 बात की और उससे मुझे यह फल प्राप्त हुआ। तो फिर मैं दोबारा जो है रोज़ रोज़ उससे संबंध रखता हूँ, तो न पता नहीं क्या क्या गति होगी। तो मुझको मुझे मेरे साथ जो हुआ मैं भूल नहीं सकता, तो मैं कभी भी वहाँ नहीं जाऊँगा। इस प्रकार जब विषय भोग में दोष दृष्टि होती है, तब फिर कदापि उसकी विषय भोग में राग पूर्वक प्रवृत्ति नहीं होती है। ऐसे ही विद्वान भी बालक की तरह शुभ अशुभ के चिंतन से रहित होकर पहले केवल प्रारब्धवश से कदाचित प्रवृत्त होते हैं, कदाचित निवृत्त भी हो जाते हैं। मतलब जो भी कर्म करते हैं वो प्रारब्धवश करते हैं, परंतु राग द्वेष करके न तो वह प्रवृत्त होते हैं, न ही वह निवृत्त होते हैं। 9वां श्लोक। हातु मिच्छति संसारम रागी दुख जिहासया वीत रागो ही निर्दुखस्त
अस्मिन्नपि न खिद्यति। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे शिष्य, जो पुरुष विषयों में राग वाला है वही विषय से संबंध से उत्पन्न हुआ जो दुख है उसके त्याग की इच्छा करता हुआ संसार को त्यागने की इच्छा करता है। और जो वीतराग पुरुष है वह संसार के बने रहने पर भी उसको कोई खेद को प्राप्त नहीं होता। सो प्रपंच दशी में कहा है, रागो लिंगम बोधस्य चित्त व्यायाम भूमिषु कुतो वेशाद्वलस्त अस्य यशाग्नि कोटरे तरोह। जिस वृक्ष के कोटर में जड़ के बिल में अग्नि है उस वृक्ष को हरियाली और हरे पत्ते कभी उत्पन्न नहीं हो सकते। तो दृष्टांत में जिस पुरुष के चित्त में अज्ञान का चिन्ह बना हुआ है उसको शांति कदापि नहीं हो सकती। यस्याभिमानो मोक्षे अपि देहे अपि ममता तथा न च योगी न वा ज्ञानी केवलम दुख भागसो। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं मुक्त हूँ। इस प्रकार का जिसको अभिमान है वह ज्ञानी नहीं हो सकता। जो कहता है कि मैं योगाभ्यासी हूँ, मैं नित्य ही धोती नेति वस्ती आदि क्रिया करता हूँ, वह भी योगी नहीं है, किंतु वह केवल दुख को भोगने वाला है। हरो यद्युपदेष्टा ते हरि कमल जो अपि वा तथापि न तव स्वास्थ्यम सर्व विस्मरणाद्रते। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, चाहे तुमको महादेव उपदेश करे या विष्णु उपदेश करे या ब्रह्मा उपदेश करे, तुमको सुख कदापि नहीं मिलेगा। जब विषयों का त्याग करोगे तभी शांति और आनंद प्राप्त होवेंगे। आत्म तत्व के उपदेश के पहले विषयों का त्याग बहुत जरूरी है। इति श्री अष्टावक्र गीताया षोडशकं प्रकरणम समाप्तम। बेहद की परम शांति। तो जो है बापूजी ने मंत्र दिया है, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। इस मंत्र को आत्म स्वरूप में स्थित होकर बेहद के ऊंचते ऊंच परम धाम में बुद्धि से पहुंचकर बुद्धि से परम पिता परमेश्वर को याद करेंगे परम प्रकाश के रूप में, तो हमें वहाँ से शक्ति मिलेगी और उस शक्ति से इस मंत्र का जाप करके हम पूरे विश्व में परम शांति फैला सकते हैं, विश्व कल्याण में बापूजी के साथ सहायक हो सकते हैं। और बापूजी का ज्ञान सुनना चाहें तो यूट्यूब चैनल पर बापूजी दशरथ भाई पटेल नामक चैनल पर उनका ज्ञान सुन सकते हैं। इसी चैनल पर शाम को 10 से 11 ज्ञान चर्चा और ध्यान भी होता है। आप चाहें तो उसमें भाग ले सकते हैं। सुबह 5:30 से 6:30 साक्षी जी का चैनल परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल पर ज्ञान चर्चा और ध्यान में भी भाग ले सकते हैं। और अगर हम सब जो बेहद की आत्माएं जो बापूजी के ज्ञान में चल रही हैं उन सब का अनुभव सुनना चाहें तो स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत चैनल पर हम सबका अनुभव सुन के लाभ ले सकते हैं। और माँ का चैनल है, माँ का दिव्य संदेश पर माँ का ज्ञान सुन सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। परम शांति।